रात में गोलियों की आंधी, दिन में बमों की बरसात, पाकिस्तान का कायराना वार। जब से फायरिंग हम तक इसलिए हम छुपे हुए हैं, हमने कुछ खाना पीना नहीं छोड़ा। भारत का मुंह तोड़ जवाब। हमें लगता है कि वो कम से कम जो है वो स्नाइपिंग के बाद वाले फिगर वो कंटिन्यू कर लें तो करीब 15 के आसपास। मोर्चे पर एबीपी न्यूज। बीती रात सबसे ज्यादा फायरिंग इसी गोपट बस्ती इलाके में की गई है और ये मास्टर सुरजीत सिंह जी का घर है, जिनके घर की छत पूरी तरह तबाह हो गई है। यहाँ के रिहायशी इलाकों को भी पाकिस्तानी मोर्टार शेलों ने निशाना बनाया है। सरहद पर संग्राम की आंखों देखी। तुम्हारे हर हमले का मिलेगा करारा जवाब, तुम्हारी हर नापाक कोशिश पर होगा पलटवार। यह फौलादी इरादा है सरहद पर तैनात भारतीय सेना के जवानों का। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर का बार बार उल्लंघन, सीमा से सटे इलाकों पर रह रहकर फायरिंग। पाकिस्तान ने एक तरह से मिनी जंग छेड़ रखी है, लेकिन भारतीय सेना के सामने उनकी एक नहीं चल रही। आखिर कैसे पाकिस्तान दे रहा है कायराना करतूत को अंजाम? कैसे भारतीय जवान पाकिस्तान को दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब? यह जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची मोर्चे पर। सनसनी में आज हम आपको दिखाते हैं सरहद पर चल रहे संग्राम का आंखों देखा हाल। दिवाली से ठीक पहले पाकिस्तान ने सरहद पर छेड़ दिया है संग्राम। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में लगातार की जा रही है फायरिंग। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जम्मू कश्मीर के 10 सेक्टरों में रात भर रुक रुक कर होती रही गोलाबारी। पाकिस्तान की तरफ से जिन इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है उनमें शामिल हैं नौशेरा, कठुआ, हीरानगर, आरएसपुरा, मेंढर, राजौरी, तंगधार, अखनूर, अरनिया, सांबा। पाकिस्तान की तरफ से भारत की अग्रिम चौकियों पर फायरिंग की गई, लेकिन भारत के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तानी रेंजर कायरता पर उतर आए। पाकिस्तानी रेंजरों ने रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। पाकिस्तान की इस गोलाबारी के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। आधी रात का समय है और हम इस समय सीमा चौकी अब्दुलिया, बॉर्डर आउटपोस्ट अब्दुलिया के ठीक साथ खड़े हैं। एबीपी न्यूज की टीम अपनी जान हथेली पर रखकर रात भर सरहद के मोर्चे पर डटी रही। इससे आगे जाने की इजाजत हमें नहीं दी है। यहाँ पर आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बीते 24 घंटों में पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई है वो सबसे ज़्यादा इसी अब्दुलिया चौकी और इसी अब्दुलिया गांव पर हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू उन इलाकों में भी पहुंचे जहां पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में किया गया था कायराना वार। खुद नानक चंद हमारे साथ हैं। नानक जी, कितने बजे फायरिंग शुरू हुई और आप कहाँ थे? हम सारे इधर घर ही थे। 9:30-10 बजे फायरिंग शुरू हो गया। हम इधर सो रहे थे, अभी जागे भी नहीं। फिर सारे एक बम इधर गिरा, हमारे किचन में। भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे सांबा के सदवाल गांव में पाकिस्तानी रेंजर्स ने
रात के वक्त बरसाई थी मौत। 9:30 बजे बच्चे सोए थे मेरे साथ, तो मैं जाग रही थी, तो बेड के ऊपर जे कंकरा जिले वो फटा तो कंकरा पड़ा, तो फिर मैं बच्चों को जाकर बाहर ले गई। उसके बाद सोए? नहीं सोए, बाहर भाग गए, बाहर जाके बैठ कर रात बिताई। क्यों? कहाँ से डर के मारे, कहाँ जाते, कहाँ जगह है हमारे पास रहने के लिए, कहाँ रहे। मोर्चे पर एबीपी न्यूज। बीती रात सबसे ज्यादा फायरिंग इसी गोपट बस्ती इलाके में की गई है और ये मास्टर सुरजीत सिंह जी का घर है, जिनके घर की छत पूरी तरह तबाह हो गई है। यहाँ के रिहायशी इलाकों को भी पाकिस्तानी मोर्टार शेलों ने निशाना बनाया है। सरहद पर संग्राम की आंखों देखी। सांबा सेक्टर के गांव सदवाल में रहने वाले नानक चंद और इनका परिवार अगर सही सलामत है तो इसे ऊपर वाले का चमत्कार ही कहा जाएगा। गुरुवार की रात जब यह पूरा परिवार सो रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोले इस घर की छत पर आ गिरे। एक मोर्टार शेल छत को फाड़ते हुए नीचे किचन में आ गिरा और उसके बाद जो हाल हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। हम इस समय भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सदवाल गांव में है। सदवाल जम्मू के सांबा जिले में पड़ता है और बीती रात यहां पर पाकिस्तान ने करीब 12 घंटे शेलिंग की है। यह शेलिंग न सिर्फ यहां की अग्रिम चौकियों पर की गई बल्कि यहां के रिहायशी इलाकों को भी पाकिस्तानी मोर्टार शेलों ने निशाना बनाया है। हम इस समय नानक चंद के घर में है, सदवाल का गांव है। आप देख सकते हैं इनके किचन में रात को करीब 12 बजे एक शेल आकर गिरा है और शेल कितना जबरदस्त नुकसान इस शेल के गिरने से इस किचन का हुआ है यह आप देख सकते हैं। बर्तन गवाह है पाकिस्तानी शेलिंग के सबूत आप देख रहे हैं। दरअसल लगातार कल पाकिस्तान ने शाम करीब 5 बजे यहां फायरिंग शुरू की थी, जो सुबह 5 बजे तक चली। करीब 12 घंटे फायरिंग चली है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एक अच्छी खबर यह रही कि इस शेलिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दूसरा मोर्टार शेल नानक चंद के बेडरूम की छत पर गिरा था। उस वक्त नानक चंद की पत्नी दर्शना और बच्चे इसी कमरे में सो रहे थे। बम के धमाके ने इन लोगों के होश उड़ा दिए। इसके साथ ही अब जिस बेडरूम में, जिस कमरे में नानक जी का परिवार सोया हुआ था वो आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए यहां क्या हश्र हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से दागा गया एक मोर्टार शेल सीधा यहां छत पर आकर लगा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं पूरा छत का जो मलबा है वो नीचे आ गया है। आप देख सकते हैं इसी कमरे में यह परिवार सोया हुआ था। नानक चंद और इनके परिवार ने मौत को बेहद करीब से देखा है। मौत का खौफ इनके चेहरे पर है। नानक चंद की पत्नी दर्शना तो अब तक उस सदमे से उबर नहीं पाई है। मैं बच्चों को बचा, जब मैं ही जान सकती हूँ और कोई नहीं जान सकता है, वे बच्चे कैसे बचे हैं। सांबा सेक्टर के सदवाल गांव में नानक चंद अकेले नहीं हैं जिनके दिलो दिमाग में दहशत है। इस पूरे गांव ने रात का एक एक पल पाकिस्तानी गोलाबारी के बीचों बीच बिताया है। लोगों ने सुबह होते ही एक दूसरे के घर पहुंचकर न सिर्फ एक दूसरे का हाल चाल पूछा बल्कि फायरिंग में हुए नुकसान का भी जायजा लिया। गिरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोर्टार शेल आकर गिरा है, जिसके बाद ये वो जगह है जहाँ पर मोर्टार शेल, क्या यहीं पे मोर्टार शेल? जी यहीं पर गिरा था। कितने बजे? जी कोई रात 9:30 बजे। 9:30 बजे मोर्टार शेल गिरा था। तो कमावश इस तरफ देखिए किस तरह से इस मोर्टार शेल के जो छर्रे हैं वो इस दीवार पर लगे हैं और कमावश यही इस तरफ भी आप देखिए कमावश यही हाल इस पूरे गांव का है। लोगों को इस बात का मलाल है कि प्रशासन की तरफ से कोई उनसे बात करने नहीं आया, लेकिन इस बीच कुछ गांव के युवक बाहर आए हैं और पूरे गांव का हाल चाल और मदद पहुंचा रहे हैं। गांव के कई घरों, गलियों और दीवारों पर पाकिस्तानी मोर्टार शेल के हमले के निशान मौजूद हैं। ये लोग अब यहाँ पर इस पूरे गांव के युवक हैं जो पूरे गांव का चक्कर लगा रहे हैं और पूरे गांव में ये देख रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। कुछ युवक हमारे साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम नारायण दत्त शर्मा। नारायण जी, क्या वजह है आप यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं पूरे गांव में, क्या वजह?
क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है उसमें उनमें से हमारे गांव को किसी का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे हम सुबह सभी घरों में घूमे हैं तो हमारे यहाँ पशुओं को भी नुकसान हुआ है और हमारे घरों में कम से कम भी 10-15 गोले पड़े हैं पाकिस्तान की तरफ से। उससे हमें हमारे घरों को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी का भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना की कई अग्रिम चौकियों और वॉच टावर्स बर्बाद कर दिए। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 15 पाकिस्तानी फौजी ढेर हो गए। लगातार जो है वो सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं आरएसपुरा सेक्टर में, सांबा सेक्टर में, जम्मू में खास करके, और उन सब का जो है वो माकूल जवाब दिया जा रहा है। उस तरफ का नुकसान जो हमारे लोगों ने देखा है और हमारे लोगों ने एसेस किया है, तो कम से कम जो है वो पिछले सप्ताह से करीब 15 जो है वो चाहे रेंजर्स या मतलब सेना से जुड़े हुए लोगों की डेथ हुई है, और इंजरी सिविलियन पॉपुलेशन में भी डेथ एंड कैजुअलिटीज और इंजरी जो है वो लगातार हो रही है। सूचनाएं आ रही हैं कि वो टेम्पररी एमआई रूम्स बना रहे हैं, उनके अस्पताल जो है वो भर गए हैं इंजरीज से, और मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि लाशों के दफनाने के लिए लोगों को जमा होने के लिए कहा जा रहा है। इन सब चीज़ों से लग रहा है कि उनको जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू उन सरहदी इलाकों में भी पहुंचे जहां भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। बीएसएफ के जवानों की ताबड़तोड़ फायरिंग ने सरहद के उस पार बसे शकरगढ़ इलाके में तबाही मचा दी। इस फायरिंग की जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके में खासा नुकसान हुआ है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपको शकरगढ़ का वो इलाका दिखा रहे हैं जहां बीएसएफ की जवाबी कार्यवाही में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जो पेड़ों की आप ब्रिज देख रहे हैं, इसके उस तरफ शकरगढ़ का इलाका है जहां से पाकिस्तान ने लगातार इस कठुआ और सांबा सेक्टर में फायरिंग शुरू की थी कल शाम 5 बजे, पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में नुकसान हुआ है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि इसी शकरगढ़ के इलाके में कल रात न सिर्फ दर्जनों पाकिस्तान के बंकर, पाकिस्तान के वॉच टावर तबाह हुए हैं, बल्कि इसी इलाके से लोगों के चीखने चिल्लाने की भी आवाजें यहां सूत्र हमें बता रहे हैं कि काफी इस इलाके में अफरा तफरी मची थी, लोग चीख चिल्ला रहे थे जिस तरफ से बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद सूत्र एबीपी न्यूज को यह भी बता रहे हैं कि इसी शकरगढ़ के इलाके में जो कुछ एम्बुलेंसेस भी सीमा से सटे हुए इलाकों में दिखाई दी, और बीएसएफ ने उन एम्बुलेंसेस पर फायर नहीं किया क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से फायरिंग जो है वो एम्बुलेंसेस पर नहीं होती है। हम जब अपने घरों में चैन से सोते रहते हैं, उस वक्त सेना के जवान देश की हिफाजत के लिए जागे रहते हैं। हर खतरे और हर चुनौती के बीच वो जवान देश के लिए जान की बाजी लगा देते हैं और देश के लिए कुर्बान भी हो जाते हैं। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। हमारे पापा हम किसको कहेंगे, हम पापा किसको कहेंगे, ओ बाप रे किससे बात करेंगे, कौन हमको 50 बार पूछेगा खाए कि नहीं खाए, मुंह में कौन खिलाएगा। कभी दिल को पत्थर करके देख लेना, कभी अपने जज्बातों को मार के देख लेना, कैसे याद करते हैं मुझे मेरे अपने, कभी अपनों से बिछड़ के देख लेना। सारा जिंदगी हम लोग मरते रहे, बाबा फिर आ जाइए कुछ बाबा। इस बेटी के पिता ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बाबा देश ने एक जांबाज सिपाही को खो दिया और परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि जो शख्स इनके लिए जीता था अब वही नहीं रहा। सरहद से हजारों किलोमीटर दूर बिहार के रक्सौल का यह परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है।
बेटियां बेसुध हैं, पति बदहवास है। ये परिवार बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र का है। जितेंद्र जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में तैनात थे। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का डटकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन दुश्मन की एक गोली ने उन्हें जख्मी कर दिया। जितेंद्र शहीद हो गए। कुछ दिन पहले फोन कर, बेटा यहाँ बहुत गोलीबारी हो रहा है, अगर हमको कुछ हो जाएगा मेरा सपना पूरा करना, एक नहीं रोना, कैसे नहीं रोएंगे, आंखें छोड़ के क्यों चलेगा, अब हमरा क्यों नहीं के दुनिया में होता था, अब हम कैसे लड़का सके पोसा, अब केकरा के पापा कैसा, अब के रात के फोन करी दिन। शहीद जितेंद्र की बूढ़ी मां की आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी। उन्हें नहीं पता था कि अब वो कभी भी उससे मिल नहीं पाएंगी। 10 दिन भइल बात भय रहे, हाल चाल पूछल, तबियत के बारे में पूछल, हम कनी छठ में आवता कहलन जे ना दिसंबर में आए। रक्सौल के सिसवा गांव के इसी कच्चे घर में शहीद जितेंद्र का पूरा परिवार रहता है। शहीद जितेंद्र का जन्म 1971 में हुआ था। 20 साल में ही बीएसएफ की नौकरी ज्वाइन कर ली। बतौर कांस्टेबल 1991 से ही देश की सेवा में लगे थे। वो अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। बेटी के लिए बड़े पद का सपना देखा था। एक ही झटके में सारे सपने टूट गए। ये परिवार 2 बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा और साथ में पत्नी और माँ, कैसे गुजरेंगी रातें, कैसे कटेगा ये पहाड़ सा जीवन। अब जो सपने हैं वो किस तरीके से पूरे होंगे इन बच्चों के, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। हमारे सहयोगी शैलेश और जयप्रकाश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, रक्सौल। बिहार के रक्सौल के रहने वाले बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र की तरह ही वतन की हिफाजत में उत्तराखंड के धूमाकोट के रहने वाले सेना के जवान संदीप सिंह रावत भी शहीद हो गए। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से चल रही फायरिंग की आड़ में आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी ही घुसपैठ को रोकने की कोशिश में सेना के जवान संदीप सिंह रावत ने अपनी जान देकर उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। गुरुवार दोपहर एलओसी के पास आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ हुई। करीब 5-6 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में थे। सेना ने उन्हें देखते ही ललकारा, जिसके जवाब में आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक गोली संदीप सिंह रावत को लग गई। पाकिस्तान के कायराना वार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के 2 जवानों ने अपनी जान दे दी और उनकी शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।